बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया। दूसरा, इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से जो हुकूमत ने तस्वीर जारी की उस पर बात करेंगे। तीसरा, आज अदालत में तमाम लोगों की जो निगाह का मरकज़ थे वो फिर इमरान खान थे और पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा जेल से रिहा होते दोबारा गिरफ़्तार, और वज़ीर आला के फ़ंड में जो है वो भी इजाफा कर दिया गया स्वाबदीदी इख्तियार में। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की। इमरान खान को कैद तन्हाई रखने की तरदीद और जेल की तस्वीर जारी कर दी। ये वो निज़ाम है जो इमरान खान की एक तस्वीर की ताब नहीं ला सका, और आज इन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं, आपके पास ये चल रही होंगी तस्वीरें, आप देखें कि बेड जो है, बेड की जगह वो एक सिल है जिसके ऊपर वो रखा गया है, गद्दा रखा गया है, छोटा सा कमरा है, और एयर कूलर भी ये 2-3 दिन पहले इन्होंने दिया है। और पिछली गर्मियाँ भी इमरान खान ने जेल में तकरीबन गुजारी, और इस गर्मियों में भी। और देख ले इस मुल्क का वज़ीर आज़म जिसने बकौल इनके शाहाना ज़िंदगी गुजारी है, उसको क्या सहूलतें। और दूसरी तरफ मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा को एयर कंडीशन कमरे, बेड, हर किस्म की सहूलत दी गई। ये भी हमारे सामने है। लेकिन ये हुकूमत में लगता है लोगों में दिमाग इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है। जो तस्वीरें इन्होंने जारी की हैं और जो छोटी छोटी जो नज़र आ रहा है छोटा सा कमरा, और कह रहे हैं जी इमरान खान कहते हैं 7 वाली बैठ के खाली है, और कहा है जी इमरान खान का जिम का सामान भी है। जिम का सामान भी उनको इजाज़त जब मिलती है उस वक्त वो जिम करते हैं, वो भी उन्होंने अपने पल्ले से मंगवाया हुआ है, ये कोई हुकूमत ने नहीं दिया। और जो किचन की जो चीज़ें हैं वो भी आप देख लें, 12 लाख की चीज़ें हैं। ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करें। झूठ भी कोई तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म हैं, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं। और इनके जो पालतू साफ़ी हैं वो जैसे आके ये फज़ाइल बयान करते हैं ना कि इमरान खान को तो ये भी दिया हुआ है, इमरान खान को ये खुद ही अपना इन्होंने बांडा पोड़ लिया है तस्वीरें जारी करके। अब लोगों को ये भी पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। और इमरान खान को चाहिए जैसे ही वो बाहर आए, उनको चाहिए कि जब उनको इक़्तिदार मिले, तहरीक इंसाफ को जब भी इक़्तिदार मिले, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ये सारी सहूलतें, चाहे कोई भी हो, उनको सबको यही सहूलतें मिलें। और जो पीपल्स पार्टी सहूलतें इस्तेमाल करती रही, जरदारी साहब ने बकौल ज़िया शाह साहब के कि इन्होंने सारी जो है वो कहाँ कोठी में रहते थे और क्या क्या वहाँ पेश किया जाता था। इसी तरह मियाँ साहब को एयर कंडीशन तक मौजूद था। और आप देख लें इमरान खान के हवाले से कि एक सिल पर गद्दा बिछाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन ये अवाम में इनके खिलाफ नफरत पैदा होगी, मोहब्बत नहीं पैदा होगी। हुकूमत ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए कहा कि बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत है। ये अंदाज़ा कर ले इनकी बेशर्मी और ढिठाई। और मियाँ साहब को एक दिन में कितने कितने दर्जनों लोग मिलते थे, ये भी सबको मालूम है। तो दूसरा, नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। नैब 10 साल के बजट का रिकॉर्ड पेश करे, कोई भी फरीक 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवा सकता है। आज की समात का ये हुक्मनामा जारी हुआ है। और जो इमरान खान जब आज पेश हुए तो ये तमाम लोगों का, रिपोर्टर्स का कहना है कि इमरान खान से कोई जज सवाल करते ना तो वो सबसे पहले देखते कि हमारे सवाल पर इमरान खान का रिएक्शन क्या है। इमरान खान का रिएक्शन, इमरान खान का कद काट इतना बढ़ चुका है कि ये सियासी बोने बन चुके हैं और इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जुल्म पर जुल्म करते चले जा रहे हैं। ये ख़वातीन से कितने डरे हुए हैं। कल सरम जावेद का मैंने आपको बताया, आज पीटीआई की आलिया हमजा जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और उनको आलिया हमजा में 9 मई के 3 मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा से रिहा आलिया हमजा को जेल से बाहर आते ही गुजरांवाला पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ये सियासी इंतकाम जैसे ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि फतेह मक्का का मॉडल इन पर लगना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई नरमी बरती जानी चाहिए। इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी कानून का गलत इस्तेमाल किया है अपने सियासी मुखालफिन के लिए, इनके गिर्द भी वैसे ही गहरा तंग होना चाहिए। ये सारे लोग इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं कि इनको किया कुछ नहीं किया। इनको जेलें जो दी गई हैं वो आपने देखा, वो जेलें नहीं थी, वो तो एक बाकायदा 5 स्टार होटल में इनको जगह दी गई। इस तरह के मामला किए गए। और उनकी याशियाँ और लल्ले चेक कर ले तो एक तरफ काश्तकार भूखा मर रहा है, अवाम भूखी मर रही है, बिलों के बोझ तले हैं। और जहां पर वज़ीर आला पंजाब के स्वाबदीदी फंड में 2 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है।
اور ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز میں اضافے کی منظوری دے دی. محکمہ خزانہ پنجاب نے نئے مالی سال کے بجٹ فنڈز مختص کر دیے ہیں, کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے, یہ عوام کا برکس نکالیں گے. اور اللہ نہ کرے جس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے, جس طرح یہ لوگوں کا برکس نکال رہے ہیں, یہ ملک کے بڑے انقلاب کی طرف نہ چلا جائے, اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. یہ خدا را ہوش کے ناخن لیں جو صاحب اقتدار بیٹھے ہیں, یہ جو لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا. انہوں نے دیکھ لیں ابھی بھی ترجیحات ان کی اپنے ثوابدیدی فنڈ بڑھانے کی ہے, آپ یہیں سے اندازہ کر لیں. اور دوسری جانب کہتے ہیں ہم نے کاشتکار سے گندم نہیں لی, دیکھے گندم کتنی سستی ہوگی, اور باہر سے $1 ارب کا گندم منگوا کر اس قوم کو چونا لگایا, وہ اس کی آپ کیلکولیشن کر لیں. کسان بیچارے رو رہے ہیں, ہماری کاشت ہی پوری نہیں ہو رہی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں آئندہ سال جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی پیداوار کم ہوگی, جس طرح کاشتکاروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا, اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی ہوں گی. صرف عمران فوبیا کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو عمران خان تو آپ کو لے دے گیا ہے. آج بھی تصاویر جاری کر کے آپ نے عمران خان کو سچا ثابت کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ الحق ہے, اللہ تعالیٰ سچ کے ساتھ کھڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے, اور آج بھی سچ کی جیت ہو گئی. پورا سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو سلوک انہوں نے رکھا ہوا ہے, عمران خان جو کہہ رہے تھے وہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہی ہے نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں, نہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.